Namaskar everyone. बच्चों today we are starting the topic UNICEF. UNICEF that is a prominent institution or organization of UNO. UNO का एक बहुत ही important agency है UNICEF और UNICEF is working for the children especially. So the full form of UNICEF is United Nations Children's Fund. This is a United Nations Children Fund. This is the agency of UNO. UNO की एक prominent agency है and it is working for the welfare of children only. So we can see United Nations agency that is responsible for providing humanitarian and developmental aid to children worldwide. वर्ल्ड वाइड लेवल पर ह्यूमैनिटेरियन एंड चिल्ड्रन एड को प्रोवाइड करवाने वाली ये एक एजेंसी है जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड. दिस इज द एजेंसी ऑफ यूएनओ की एजेंसी है. सो इट इज़ वर्किंग इन द वे ऑफ वेलफेयर ऑफ द किड्स एंड द ऑब्जेक्टिव एंड द एम्स टुडे वी विल सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हेडक्वार्टर्स. हेडक्वार्टर्स जो है इसके that is in New York. Headquarters for UNICEF that is found in New York and head is Henrietta H. Ford. Henrietta H. Ford, he is the head of the particular UNICEF and it was founded in 11 December 1946. So this is the foundation date of UNICEF, that is 11 December 1946. So here we are going to see few things about UNICEF. First of all, its main role. What sort of role is going to be played by UNICEF? That is, it is mandatory to protect right of every child everywhere, especially the most disadvantaged. बच्चों के rights को protect करना. As we have seen earlier, the main motive is of UNICEF is for the kids only. बच्चों के वेलफेयर के लिए. सबसे पहले क्या करेगा ये? Right of every child and everywhere, especially the most disadvantaged. देखिए, so many people are there, those who are disadvantaged. They don't have access of the education. They don't have the access of any particular product of their own well-being. So we have to target that group first. सबसे ज़्यादा underprivileged डिसएडवांटेज जो ग्रुप है हमें सबसे पहले उसे टारगेट करना है. तो उसे टारगेट करने के लिए जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट तो करना ही है, साथ में वो लोग जो मोस्टली डिसएडवांटेज हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दैट. देन इट्स द ओनली ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली नेम्ड इन द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एज अ सोर्स ऑफ एक्सपर्ट असिस्टेंस एंड एडवाइस. कि बच्चे के जो राइट है वो क्या हो, कौन से होने चाहिए, उन सबको डिस्कस करना, उसके बारे में एडवाइस लेना. दैट इज़ द मेन रोल ऑफ इट. सो टोटली इट इज़ बेस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द किड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी डिप्राइव्ड बच्चे हैं, डिसएडवांटेज हैं, उन सभी को राइट्स प्रोवाइड करवाना, उन्हें एडवांटेज प्रोवाइड करना. दैट इज़ द मेन मोटो. देन कोर वैल्यू. सी कोर वैल्यू 5 कोर वैल्यूज़ हैं जिनके बिहाफ पर इट इज़ वर्किंग. तो कोर वैल्यू देखिए आप, कौन सा है? केयर. चाइल्ड केयर को फोकस करना, केयर करना, ध्यान देना. वी हैव टू बी मॉडेस्ट टू एवरीवन. दैट इज द केयर. देन रेस्पेक्ट द अदर थिंग. इफ वी विल रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू गुड फॉर देम. देन द थर्ड वन, इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इट मीन्स इट इज गोइंग टू वर्क इन द सेम वन डायरेक्शन ओनली. इंटीग्रेशन इज वेरी मस्ट फॉर दैट. Then trust, of course, if the trust is there, only any organization will work. Then accountability, that is the main thing. If the accountability is not there, in that manner what will happen? The things will not be that much justified. So these are the 5 main core values of UNICEF. कौन कौन सी हो गई आपकी? Care, respect, integrity, trust, accountability. These 5 are the main core values of UNICEF. अब नाउ वी आर कमिंग ऑन द गोल ऑफ दैट. क्या उनके मेन गोल है, क्या करना है? जैसा कि हमने पहले भी देखा था मेन रोल में, तो नंबर 1 है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ. दे शुड एक्सप्रेस देमसेल्फ. उनके राइट्स को
सेव करना, प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ द मेन मोटिव. देन नंबर 2, टू हेल्प मीट देयर बेसिक नीड्स. अब बच्चों की बेसिक नीड क्या है? माल न्यूट्रिशन से बहुत सारे बच्चे विक्टिम होते हैं. इफ़ यू गो एंड सी इन द एरिया where the particular poor people are residing, especially if we see the developing countries or underdeveloped countries, where in the slum areas various kids are there, those who are not having the things for their basic requirements. उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें नहीं होती हैं. एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशन तो उनको मिल ही नहीं रही है. सो वो बेसिक नीड जिस पे हर बच्चे का राइट है वो उसको मिले. That is the main motto of UNICEF कि every child should have the access on the education, every child should have the access on the basic requirements. उसकी जो basic needs हैं वो पूरी हों. So ये वो कहते हैं. तो हमारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, अगर हम इंडिया भी देखें तो so many ऐसे such type of areas we can see where we can find these deprived child. So उन लोगों को हेल्प करना and expand their opportunities to reach their full potential. अब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बढ़ाना, ऐसी उनको अवसर देना, उनको ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म देना जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएँ. सो मेनी किड्स आर देयर, दे आर हैविंग टैलेंट्स, दे आर हैविंग द गुड्स, बट नो वन इज़ देयर टू आइडेंटिफाई देम. कोई उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, उन पर समझ नहीं पा रहा. तो यूनिसेफ क्या कर रहा है कि एक्सपेंड करना उन अपॉर्चुनिटीज़ को टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, कि वो अपने पोटेंशियल जितना है उसको वो पूरा यूज़ कर पाएँ. सो दीज आर द मेन गोल्स ऑफ यूनिसेफ. एंड हु इज़ अ CFO? CFO एडवर्ड जी लॉयड, चीफ ऑपरेटिंग एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उनके अभी एट प्रेजेंट. So we have to be keep update ourselves from the current information also कि अभी उनके चीफ फाइनेंस ऑफिशियल हैं वो कौन है. तो नाम आया है आपका एडवर्ड जी लॉयड. नाउ एक्टिविटीज़, अभी क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कौन कौन से ऐसे काम करते हैं एज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ फॉर द किड्स. तो क्या काम कर रहे हैं तो देखिए आप, प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना. डिजीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ को रोकने के लिए एफर्ट करना सो वी कैन हैव द हेल्दी वर्ल्ड. देन एनहांसिंग चाइल्डहुड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन, जो बच्चे 2 टाइम का खाना उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो वो एटलीस्ट दे शुड हैव दोज न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिएंट मिले, माल नरिशमेंट से लोग बच्चों की डेथ ना हो. सो दैट दे नीड टू फोकस. क्या कर रहे हैं वो? डिजीज़ प्रिवेंशन एंड अलॉन्ग विद दैट एनहांसिंग चाइल्डहुड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन. देन एडमिनिस्टरिंग ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स विद HIV. अब देखिए आप क्या करना है, HIV के ट्रीटमेंट को बच्चों और उनकी मदर्स तक पहुंचाना. HIV/AIDS जिसका भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं है तो उसके प्रिवेंशन के लिए, उससे बचने के लिए जो मेथड्स हैं दैट शुड बी रीच इन द हैंड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड मदर. देन दैट इम्प्रूविंग सैनिटाइजेशन. अब सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करना जिससे कि क्लियर क्लीन एनवायरनमेंट था वो क्रिएट हो पाए. देन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन को प्रमोट करना. ऑफ कोर्स if the child is going to get the education, of course the child will be able to think about himself. वो सोच पाएगा, समझ पाएगा, जान पाएगा. तो प्रमोशन करना एजुकेशन का. एंड इमरजेंसी हेल्प इन डिज़ास्टर. अब सपोज सम कैलमिटी इज़ देयर, डिज़ास्टर इज़ देयर, जैसे कि अभी कोरोना है. सो ऐसे डिज़ास्टर्स टाइम में हेल्प प्रोवाइड करने का काम भी यूनिसेफ करता है. So this is totally working in the various areas where the help should be in the approach of the kids. बच्चों की अप्रोच हो, बच्चों तक पहुँचे वो हेल्प, उस एरिया में वर्क कर रहा है. अब देखिए इसकी फंडिंग की बात करते हैं कि इफ़ इट इज़ एंटाइटल्ड टू डू सच so many tasks, so what sort of work they are doing? So they are doing such works, but who is going to fund for that? तो 36 कंट्रीज़ में इसकी नेशनल कमिटीज़ बनी हुई हैं. National committees are made in 36 countries of UNICEF
वो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है उनका कि फंड रेज करना है पब्लिक सेक्टर से, बिकॉज इन लैक ऑफ फंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज, एजुकेशन और लाइक फूड, सो द थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन मनी. तो फंड कहाँ से होगा, मोस्टली इट इज़ द वॉलंटरी, बट फंड रेज करेंगे कहाँ से, पब्लिक सेक्टर से. एज यूनिसेफ इज डेवलप इट डिपेंडेड इन ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. अपने आप अपनी इच्छा से जो कंट्रीज़ हैं, इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं या यूएनओ की, वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके मेंबर्स इकोनॉमिक वेल देते हैं. तो कमिटीज़ बना रखी हैं उन्होंने 36 कंट्रीज़ में, जो कि नेशनल कमिटीज़ हैं. वो क्या करेंगी, वो हेल्प को ऐसी फाइनेंशियल हेल्प को लेंगी वहाँ से, और उस हेल्प को, उस मनी को, उस फंड को देन फर्दर दे विल यूज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गेम्स. तो एक बार हम फिर दोबारा रिव्यू करते हैं. यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, एंड इट इज़ द एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड मतलब किसी एक कंट्री के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर बच्चों को वो हेल्प प्रोवाइड करवाना इसका मेन सोर्स है, मेन मोटो है. देयर हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, एंड इसके हेड है हेनरिटा एच फोर्ड. Then it was founded in 11th of December 1946, and the main role क्या है, mandated to protect the right of every child everywhere, हर जगह, especially most disadvantaged. And it is the only organization specially named in the Convention on the Rights of the Child has the source of expert assistant and voice, कि बच्चों के rights के लिए वर्क कर रही है. कोर वैल्यू कौन सी है इसकी, 5 है, केयर, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, accountability. These are the 5 core values of UNICEF, and the goal is protection of child rights, number 1, this is the main thing. Number 2, to help to meet their basic needs, and number 3, expand their opportunities to reach their fulfillment goals. अब अपने पोटेंशियल को पूरा करने के लिए वो अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की हुई जाए. देन एक्टिविटी क्या कर रही है, प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन करते हैं. देन डिजीज प्रिवेंशन का वर्क, then administering treatment for children and mothers with HIV, enhancing childhood and maternal nutrition को provide कराना, then improving sanitization, promotion of education and emergency help in disaster. These are the few activities which the UNICEF is doing. ये क्या कर रहा है. अब बात आती है फंडिंग की. So there are the 36 developed countries जहाँ पे इनकी national committees हैं. So as the by nature what the primary function क्या है, to raise funds for the public sector, because as it is dependent on voluntary contribution. Voluntary contribution पे depend कर रहा है, किसी को bound नहीं किया गया कि आपको इतना पैसा देना है. That's why this is particular agency is totally dependent on the voluntary contribution. So this is the very important agency of UNO. So you have to know about each and every aspect of the topic, and notes I will provide you later on. You have to read the notes also. So you have to keep the things in mind, how it is constituted and what is the full form of it and when it was founded. These were the full information about the UNICEF, and little bit whatever function they are doing, you can see in the newspapers also. You can add your own examples to just elaborate your answer. So that's all for today. Do revise the topic and do read the notes also. Thank you so much.